अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना को इतनी मजबूत और हमेशा के लिए रहने वाली जगह कैसे मिली। इस बात पर एनालिस्ट और हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसकी जड़ें 1858 तक देखते हैं। उस समय अंग्रेजों ने सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में हुए भयानक विद्रोह को अभी अभी कुचला था। अपनी सेना की टुकड़ियों को लॉयल सोल्जर से भरने के लिए ब्रिटिश सेना ने पंजाब प्रोविंस पर ध्यान देना शुरू किया, जिसे उन्होंने हाल ही में अपने कब्जे में लिया था। दूर दराज के गांवों और बाजारों में सेना के रिक्रूट्स ने वहां के स्थानीय सिख और मुस्लिम पुरुषों को लुभाना शुरू किया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक कुल आर्म्ड फोर्सेस में लगभग आधे सैनिक पंजाबी थे और इस प्रांत को भारत की तलवार वाली बाह, स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत को 2 आज़ाद देशों में बांटा तो पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और इसी अत्यधिक हाईली मिलिटराइज्ड क्षेत्र से नए बने देश की मोस्ट यूनाइटेड एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन उभर कर सामने आने लगी। वो थी सेना। अपनी एकरूपता की बदौलत सेना ने जल्द ही पाकिस्तान के शुरुआती राजनीतिक वर्ग को पीछे छोड़ दिया। ये नेता ज्यादातर वो प्रवासी थे जो आज के भारत से पाकिस्तान गए थे। इसके बाद के दशकों में सिक्योरिटी कंसर्न्स ने सेना के दबदबे को और बढ़ा दिया। बंटवारे के तुरंत बाद भारत से युद्ध छिड़ गया, जिसे तेजी से सेना को मजबूत करना राज्य की मुख्य नीति बन गया और सेना को राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा। पाकिस्तान बाद में कोल्ड वॉर अलायंसेस में शामिल हो गया, जिसने सेना के संसाधनों को और बढ़ा दिया। इससे पाकिस्तानी सेना वॉशिंगटन की मेन रीजनल इंटरमीडियरी बन गई। ये भूमिका 1980 के दशक के सोवियत अफगान युद्ध और बाद में अमेरिका के आतंकवाद पर युद्ध के दौरान भी जारी रही। पाकिस्तान के आखिरी सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में सेना को अछूता माना जाता था, जब तक कि 2 पॉलिटिकल राइवल्स ने मिलकर सेना को राजनीति से बाहर करने के लिए हाथ नहीं मिला लिया। मुशर्रफ की तानाशाही जब खत्म होने वाली थी, तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने मिलकर एक समझौता किया। उन्होंने तय किया कि अगर लोकतंत्र रिस्टोर होता है तो ये मिलिट्री से खुद को मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे।